फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको ऐसी 12,000 सीट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, मेडिकल सीट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता है और वो होता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। बेसिकली बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग कैसे होती है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, क्योंकि इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा होती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती क्या हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस बॉडी होती हैं जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। इनके खुद के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कैरिकुलम होता है और वो ये खुद डिसाइड करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स हैं, है ना, प्राइवेट सीट्स हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है। ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट सीट्स में हमें पता है कि हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि ये स्टेट वेबसाइट फिल करती है अपने काउंसलिंग के थ्रू, और सीओ वाली जो होती है वो एमसीसी फिल करती है। और अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें बच्चों, वो भी स्टेट के अंदर आती हैं, स्टेट काउंसलिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, बट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बच्चों, वो एमसीसी के थ्रू फिल होती हैं। आपको एमसीसी काउंसलिंग में जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें जो बच्चों होती है 100% सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती हैं। इसमें कोई भी डोमिसाइल क्राइटेरिया आपको नीडेड नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट आपको नीडेड है। टोटल बच्चों 59 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस में और 34 डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, और अराउंड 12,000 सीट्स हैं। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो नीट यूजी आपका पास होना ही चाहिए। पिछले साल की बात करें तो 144 के अराउंड था। अगर आप इससे कम लाते हो तो आप कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, है ना भाई। बेसिक सी बात है कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो एग्जाम, तो आप कैसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, है ना। अगर हम बात करें बच्चों आपके 11th-12th में, 12th की बात करें तो 50% आपका पीसीबी आना ही चाहिए जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका 45% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं तो आपका 40% पीसीबी में आना ही चाहिए। इतना आपको समझ में आया। अगर हम आगे बात करें बच्चों सीट मैट्रिक्स की, तो इसमें जो सीट्स होती हैं, अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें, सभी की बात करें तो वो 85% आती हैं, और अगर हम एनआरआई की बात करें यानी कि इंडिया से बाहर के लोग की बात करें तो वो 15% में आ जाती हैं। और यहाँ पर माइनॉरिटी सीट्स का कुछ है कि यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी होती हैं उनका रिजर्वेशन होता है, मतलब दो तरीके की रिजर्वेशन है कि यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है और जैन माइनॉरिटी है। ठीक है, ये दोनों पर कन्वर्ट होते हैं बच्चों। याद रखना कि राउंड 3 में अगर सीट्स बच जाती हैं तो आपकी ये मुस्लिम और माइनॉरिटी और जैन माइनॉरिटी, जैसे हमदर्द मेडिकल कॉलेज है उसमें वहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी लगता है। ठीक है, तो अगर आपका राउंड 3 में सीट्स खाली होती है बच्चों, तो ये यूआर में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर राउंड 3 में सीट्स नहीं भरी तो। ठीक है, अगर हम बच्चों फीस की बात करें काउंसलिंग में, जब आप एमसीसी में काउंसलिंग करते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है बच्चों वो 5,000 होती है, और सिक्योरिटी फीस जिसे हम रिफंडेबल फीस भी कहते हैं वो आपको रिफंड हो जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको पे करनी पड़ती है अराउंड 2 लाख रुपीस। कब रिफंड हो सकती है बच्चों? जब आप, अगर हम बात करें राउंड 1 की, तो इसमें आपको रिफंड मिल सकता है अगर आपने अपनी सीट छोड़ दी तो। पर कब नहीं मिल सकता? अगर आप राउंड 2 में अपनी सीट छोड़ते हो, राउंड 3 में अपनी सीट छोड़ते हो, तो आपको ये फीस नहीं मिलेगी। और अगर आप स्ट्रे वैकेंसी में भी सीट नहीं लेते हो तो आपको तो नीट एग्जाम में बैठने भी नहीं मिलेगा और काउंसलिंग से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फीस और ये सिक्योरिटी फीस समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम बच्चों आगे बात करें कि इसमें कितनी तरीके की फीस लगती है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किस किस कॉलेज में कौन सी फीस लगती है। और बच्चों सबसे
इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, आप वहाँ को विजिट करो, आप वहाँ जाओ, वहाँ का पेशेंट फ्लो देखो, वहाँ की बॉन्ड पॉलिसी देखो, वहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट देने वाले हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितनी फीस आपको देनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज की, जो कि कोलार में है, उसकी आप फीस देखें तो 18,50,000 है एनुअली। मतलब अगर 4.5 ईयर्स का एमबीबीएस होता है आपका, तो अराउंड कितने लग जाएंगे बच्चों, 1 CR के करीब आपके लग जाएंगे। अगर आप जीएसएस मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसकी फीस है वो 17,80,000 है एनुअली, है ना। अगर हम बात करें बच्चों कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की यानी केएमसी की, उसकी जो फीस है वो है 18,30,000, है ना। अगर हम जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसकी जो फीस है वो 1,77,000 के करीब है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों केएमसी मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम केएमसी मैंगलोर की बात करें बच्चों, तो इसकी फीस अराउंड है 17,75,000, ठीक है, एनुअली, है ना। अगर हम जगत गुरु गंगाधर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसकी सीट है 17,75,000, ठीक है। अगर हम श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज जो कि बैंगलोर में है, इसकी सीट है 18 लाख एनुअली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर फीस लगती है, और ये डिफ़र करती है हमारे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बट लगभग 1 करोड़ तक आपका पहुंच जाता है। अगर हम बात करें बच्चों श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज की, तो उसकी फीस है जनरल की 19 लाख एनुअली, ठीक है, और इसमें BDS की कितनी है 5 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों चेटीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसकी जो फीस है बच्चों वो है 24,75,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और कॉलेजेस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई की, तो इसकी फीस है 20 लाख एनुअली, ठीक है। अगर हम श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जो कांचीपुरम में है, उसकी फीस है 21,50,000, ठीक है। कुछ और कॉलेजेस की बात करते हैं, जैसे कि बच्चों JR मेडिकल कॉलेज जो है जो तमिलनाडु में है, उसकी फीस है 18 लाख एनुअली, है ना। अगर हम और देखें कॉलेजेस, आप ये सारे कॉलेजेस देख सकते हैं बच्चों, और इसमें क्या फीस है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसमें आपको जाना है ना, ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाए कि कितनी फीस यहाँ पर लगती है। अगर हम बात करें हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज की बच्चों, अगर हम बात करें जो न्यू दिल्ली में है, उसकी जो अनरिजर्व्ड की फीस है बच्चों वो 16 लाख है, ठीक है। अगर हम और आगे जाएं तो हमें कुछ न्यू दिल्ली का, अगर हम आगे जाएं तो हम देखते हैं BLD यूनिवर्सिटी जो बीजापुर में है, उसकी जो फीस है वो 19 लाख पर एनम है। अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो जो कि कर्नाटका में है बच्चों, उसकी फ़ीस है 18,30,000। अगर हम देखें बच्चों GSS मेडिकल कॉलेज मैसूरू की बात करें तो उसकी फ़ीस है 20,50,000। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का इसमें फीस स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज की बात की गई है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो कि मैंगलोर में है, उसकी फीस है 71,500,000। ओके, तो
आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके की फीस कहाँ लगती है। देखो बच्चों, DY पाटिल अगर देखें हम, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज बात करें, पुणे की बात करें, तो इसकी फीस है 27 लाख। सेम जाता है DY पाटिल नवी मुंबई का भी, और DY पाटिल कोल्हापुर में जो है उसका है फीस 24,10,000। ओके। MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद की बात करें बच्चों, तो उसकी फीस है 23,50,000 के आसपास। तो मैंने लगभग काफ़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया कि उसकी फ़ीस कितनी है, आपको ये आइडिया लग गया होगा। तो बच्चों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का हर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा एडमिशन लेने से पहले। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, हर एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी बॉन्ड पॉलिसी क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कोर्सेज कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हर एक चीज़ अगर आप जानते हो तो आपका एडमिशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चैनल में बच्चों काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।